अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा शफाकत और आज अदालत न्यूज़ स्टूडियो में हम बात करेंगे टैलेंट की। आज़ाद कश्मीर में टैलेंट की कमी नहीं है, ज़रूरत इस अमर की है कि जो नौजवान हमारे स्पोर्ट्स के मैदान में अपने अंदर सलाहियतें रखते हैं उनको पॉलिश करने की ज़रूरत है, उनको आगे लाने की ज़रूरत है। बहुत सारे नौजवान हमारे टैलेंटेड हैं जो मीरपुर आज़ाद कश्मीर से तल्लक़ रखने वाली मुख्तलिफ़ गेम्स में जो कारहाय नुमायाँ सर अंजाम दे चुके हैं और अपने मीरपुर आज़ाद कश्मीर का नाम रोशन कर चुके हैं। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी शोबा स्पोर्ट्स से तल्लक़ रखने वाले राशिद महमूद, जिनका तल्लक़ बैडमिंटन से है। बैडमिंटन में उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ करके मस्ट के प्लेटफॉर्म से उन्होंने अपना लोहा मनवाया है और इस वक्त वो इंटरनेशनल लेवल पे एम्पायरिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। मुख्तलिफ़ चैम्पियनशिप में वो हिस्सा ले चुके हैं। जी, सबसे पहले हम खुश आमदीद कहते हैं। राशिद भाई, आपको कैसे हैं? आप ठीक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया शफाकत साहब कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। राशिद भाई, सबसे पहले हम आपको हमारे देखने सुनने वाले नाजरीन हैं जो उनसे हम ये करेंगे, आपने स्पोर्ट्स का आगाज़ कब और कैसे किया? जाना शफाकत साहब, हस्ब रवायत जैसे हमारे माशरे में है कि स्कूल कॉलेज से बचपन से ही जो है ना अपने बड़े भाई दोस्त वगैरह देखते आए हैं, इसी तरह मैं भी बचपन से अपने स्कूल कॉलेज में जो है ना अपने भाइयों के साथ खेलना और गली मोहल्ले में खेलना, इसी तरह से अपने स्पोर्ट्स का आगाज़ किया। बैडमिंटन का कैसे आपने चूज़ किया? बैडमिंटन को बहुत सारे नौजवान क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बहुत सारे गेम में आपने बैडमिंटन का इंतखाब कैसे किया? असल में स्कूल कॉलेज से इसी तरह खेलते आ रहे थे। जब कॉलेज में पहुंचे तो बाकी क्रिकेट, फुटबॉल, एथलेटिक्स, बॉडी बिल्डिंग सभी गेमों में खेलते थे, लेकिन बतौर अंपायर असल में बैडमिंटन जब खेलना शुरू किया है और जब एज ए अंपायरिंग भी देखते थे तो इसमें एक जुनून सा पैदा हो गया कि क्यों ना बैडमिंटन में बतौर अंपायर अपने आप को नुमायाँ करूँ और इसमें एज ए अंपायर जो है ना अपनी सलाहियतों का लवा बनाऊँ। आप खुद भी स्पोर्ट्समैन हैं और इस मकाम तक पहुंचने के लिए माशाल्लाह इस वक्त आपका इंटरनेशनल लेवल पे आपका नाम जो है वो जाना जाता है। तो इस मकाम तक पहुंचने में क्या क्या मुश्किलात पेश आई आपको? शफाकत साहब, कोई भी काम है जब तक आपको मेहनत या आपको मुश्किलात से नहीं ना गुजरते तो आपको कामयाबी कभी नहीं हासिल हो सकती। ये तो है। और इसी तरह पानी पीने के लिए भी आपको अपने चेयर से उठने के लिए बेड से उठना पड़ता है, चाहे वो सर्दी है गर्मी है। बिल्कुल, ये तो है। प्यास बुझाने के लिए काम करना पड़ता है। और इसी शौक में अपने बतौर अंपायरिंग के लिए तो सफ़र के बाज़ दफ़ा मुझे मुश्किलात हुई, बाज़ दफ़ा माली मामलात में मुश्किलात हुई, बाज़ दफ़ा सफ़र की टेंशन हुई, लेकिन फिर भी रिलैक्स हो, हिम्मत नहीं आ रही कि यार ये सब ज़िंदगी के साथ है और इंशाल्लाह कामयाबी होगी इंशाल्लाह। ये बताएं कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर के लिए फ़ख्र की बात है कि आप नेशनल लेवल पे भी इंटरनेशनल लेवल पे भी जो चैम्पियनशिप हुई हैं उसमें आपने अंपायरिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। तो आप जो है ना यहाँ पर जो पहुँचने तक आप क्या समझते हैं कि आपके इतनी सारी कामयाबियों के पीछे क्या राज है इसका? आपके कौन लोगों का तावन हासिल रहा आपको? आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया है। इस मुकाम तक पहुँचने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी फैमिली की तरफ से, उस्ताज़ा की तरफ से, अपने दोस्तों की तरफ से और अपने अदारों के सरबराह जितने अफीसर हैं उनका भरपूर तावन साथ रहा है। मेरे बाकी स्कूल कॉलेज से जो टीचर्स थे उन्होंने भी भरपूर तावन किया और साथ अभी रिसेंटली जो अपने हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर हबीबुर रहमान साहब हैं माशाल्लाह, वो ना सिर्फ तालीम के साथ साथ तालीम की तरफ नहीं तवज्जो दे रहे बल्कि जितनी गैर निसाबी सरगर्मियाँ जो भी हैं उनमें भरपूर तावन कर रहे हैं और उन्हीं की काविशों और उन्हीं की जो है ना रहनुमाई से और ये सब कुछ मैं मुमकिन कर सकूँ। और साथ हमारे रजिस्ट्रार साहब मोहम्मद वारिस जलाल साहब हैं, ट्रेजर साहब जफ़र साहब, डायरेक्टर स्पोर्ट्स आबुद हुसैन साहब और उनके साथ मेरे बाकी दिगर जो मेरे आला अफसरान हैं, डॉक्टर खलीक साहब, मिर्ज़ा मोहम्मद शबीर साहब, उसके साथ साथ रियाज मुगल साहब, डीन इंजीनियरिंग अनवर खिताब साहब, डीन साइंसेज मैडम रियाना असगर साहिबा और डीन साइंसेज डॉक्टर मकसूद साहब, सब के शुक्र अल्लाह का कि मुझे अपने अदारे की तरफ से ही इतनी सपोर्ट हासिल है कि यह मैं इस मुकाम तक पहुंच सका हूँ। अगर मुझे अपने अदारे की तरफ से सपोर्ट ना होती तो यकीनन मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंच सकता था।
राशिद भाई, आज तक जितनी भी चैंपियनशिप हुए जिसमें आपने एज एम्पायरिंग हिस्सा लिया, जो बड़ी चैंपियनशिप है वो कहाँ कहाँ हुई है जिसमें आपने बतौर एम्पायर जो है ना वो अपने फ्राज? फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना 2015 में मैंने एच की तरफ से एक कोर्स हो रहा था आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और BWF का बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने एक कोर्स मुनक्कद करवाना था पाकिस्तान में, लाहौर में, जो पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन की जो है ना बहुत ज़्यादा काविशों के नतीजे में ये कोर्स वेन्यू जो पाकिस्तान में लाहौर में मिला। अच्छा। और उसमें हर डिपार्टमेंट की तरफ से एक एक नुमाइंदे ने शामिल होना था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अदारे मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए फ़ख्र का बाइस था कि उस कोर्स में मैंने HEC को रिप्रेजेंट किया। और ये भी सारा मेरे आला अफसरान, मेरे दोस्त, मेरे कोलीग, मेरे डिपार्टमेंट के जितने सारे कोलीग हैं उनकी तामन की वजह से मुमकिन हुआ। और मैंने उस कोर्स में HEC को रिप्रेजेंट किया और उसके बाद पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन के साथ कंटिन्यू अपने इवेंट के जारी रखा है। उसके साथ नेशनल चैम्पियनशिप हो, रैंकिंग टूर्नामेंट हो और प्लस उसके साथ 2016 में एक इंटरनेशनल पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन ने टूर्नामेंट मुनक्कद कराया पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में। और अल्हम्दुलिल्लाह उस कोर्स में भी मैं बतौर अंपायर शामिल हुआ। और उसी कारकर्दगी को देखते हुए पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन ने जब 2017 में दूसरा इंटरनेशनल टूर्नामेंट का आगाज़ किया और उसमें भी बतौर अंपायर उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया। और उस कोर्स के बाद जब दूसरा मैंने 2017 का इंटरनेशनल टूर्नामेंट में उसमें बतौर अंपायर शामिल हुआ तो उसमें जब अंपायरिंग किया तो माशाल्लाह मुझे सब लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया है। और उसी का नतीजा ये निकला है कि जब साउथ एशिया लेवल पे, जिसमें वेस्ट और ईस्ट एशिया से सब अंपायर्स में बाकी उनकी कंट्री से भी, ठीक है, एक बैडमिंटन ट्रेनिंग टेक्निकल कोर्स था, ठीक है, जो बेसिक कोर्स था, वो भी वेन्यू इस्लामाबाद में मुनक्कद हुआ। और ये स्पेशली पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन की कि जो उनकी इतने स्ट्रगल है, जिसमें सेक्रेटरी जनरल वाजिद अली चौधरी साहब, तैयब साहब प्रेसिडेंट, जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, राजा अजहर अली साहब, उनके साथ बाकी दिगर जितने भी हमारे अपने आज़ाद कश्मीर के भी फेडरेशन के लोग हैं, जिसमें खालिद गिलानी साहब हैं, तारिक ज़मान साहब हैं, ताहिर अतियार साहब हैं। और इन्होंने एक मिल के एक टीम वर्क बनाया है जिसके नतीजे में वो कोर्स भी मुनक्कद हुआ, जिसमें ईरान, इराक और ईरान से, श्रीलंका से, नेपाल से अंपायर्स ने शामिल हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र के बायस है ये मेरे लिए भी, बल्कि मेरे वालिदैन की दुआओं की वजह से ही कि उस कोर्स में मैं आज़ाद कश्मीर की तरफ से पहला बंदा था जो पाकिस्तान कलर हुआ हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये बड़ी फ़ख्र की बात है राशिद भाई, आप मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म से आपने जो है ना इतनी तरक्की की है, तो आप जो आने वाले दिनों में एज ए एम्पायर जो बैडमिंटन की तरफ आने वाले जो हमारे नौजवान हैं, मीरपुर में भी बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर हैं बैडमिंटन के, जो बड़े अच्छे मैचेस होते रहते हैं, हम कभी इत्तेफाक होता है देखते रहते हैं, तो क्या आप जो नए आने वाले स्पोर्ट्स में जो नौजवानों को क्या पैगाम देंगे? शफकत साहब, सबसे पहले तो मैं अपने नौजवान दोस्तों भाइयों को, मैं अपने जूनियर्स को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो अपने लाइफ में गोल सेट करें कि उन्होंने लाइफ में अपने फ्यूचर में किस मुकाम तक पहुँचना है। उस मुकाम तक पहुँचने के लिए उन्हें शफकत साहब बहुत मुश्किल से गुजरना पड़ेगा। कभी उनको ज़हनी टेंशन से गुजरना पड़ेगा, कभी माली परेशानी होगी, कभी अब उनको जिस्मानी तकलीफ़ें भी होंगी, फॉर एग्ज़ाम्पल सफ़र में भी तकलीफ़ हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुश्किलात से उन्होंने घबराना नहीं है और गोल सेट करें और उसके बाद स्ट्रगल कंटिन्यू रखें और अपने वालिदैन की दुआओं और अपने उस्ताज़ा की रहनुमाई से कंटिन्यू स्ट्रगल जारी रखें। और इतना मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर वो अपना उनका माइंड और उनकी नीयत साफ़ होगी तो कामयाबी हर सूरत उनके कदम चूमेगी। राशिद भाई, यहाँ तक तो कामयाबी का सफ़र आपने तय कर लिया, आगे का क्या प्रोग्राम है? शफकत साहब, ये आपने सवाल बहुत अच्छा किया है। आगे का असल में यही मेरा टारगेट है कि कश्मीर के प्लेटफॉर्म से, और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि जब कश्मीर में भी इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे चैम्पियनशिप मुनक्कद होंगी। सिर्फ कमी इस चीज़ की है कि हमारे पास उस तरह के कोई जिम्नेजियम हॉल नहीं है मीरपुर में या कश्मीर लेवल में, जिसमें हम 3 से 4 कोर्ट कंटिन्यू, अगर 2-3 हमारे पास इस तरह के जिम्नेजियम हॉल मिल जाएँ
या हो जाए तो हम उसमें जो है टूर्नामेंट वो ऑर्गेनाइज कर सकें। ठीक है। तो उसके लिए अगर वो हमारे पास हो सके, मुमकिन अगर वो हुकूमत से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह के जिम्नेजियम हॉल जो है वो तामीर करें, जिसमें हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के वो इवेंट करवा सकें। और जहाँ तक कश्मीर के हवाले से है, तो कश्मीर में बेपनाह टैलेंट मौजूद है, लेकिन सिर्फ कमी इस चीज़ की फैसिलिटीज़ की कमी है। बिल्कुल बिल्कुल जी, राशिद भाई बड़े टैलेंटेड नौजवान हैं और मज़ीद मेहनत करेंगे इंशाल्लाह, ये मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करेंगे। मस्ट के प्लेटफार्म से इन्होंने बहुत कामयाबियाँ हासिल की हैं और एज ए एम्पायर इन्होंने अपना लोहा मनवाया है और अपने इदारे का और आज़ाद कश्मीर का, मीरपुर आज़ाद कश्मीर का खुसूसन इन्होंने नाम रोशन किया है। अल्लाह पाक इनको मज़ीद तरक्कियाँ, कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता करे। अपने मेज़बान राजा शफाकत को और हमारे मेहमान जो हैं राशिद भाई, इनको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।